Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. प्रशांत धवन। नाउ चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस जब भी न्यूज में आते हैं तब दोनों देश या तो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं कि चाइना के नागरिक क्या पाकिस्तान में सेफ है या नहीं, या फिर पाकिस्तान पैसे मांग रहा होता है चाइना से। मगर हाल ही में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है। मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मैं ऐसा कभी देख पाऊंगा। पाकिस्तान की जो काउंसलेट है चाइना में, जो एक इनकी मेन एम्बेसी है, वो तो आपको बीजिंग में मिलेगी, मगर चाइना के और जो बड़े बड़े शहर हैं, शंघाई, चेंगडाओ वगैरह, वहां पर पाकिस्तान की आपको काउंसलेट मिलेगी। उनमें से एक काउंसलेट के ट्विटर हैंडल ने यह कह दिया कि हमने चाइना के साथ उइगुर मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स का इशू रेज कर दिया है। ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और एक बार मैं चाहता हूँ ये जो ट्विटर पेज है ना, ये मैं आपको दिखाऊं ना। यहाँ पर आप लोग देखोगे पाकिस्तान काउंसलेट जनरल चेंगडाओ में, और नीचे ना इन्होंने एक ट्वीट पिन कर रखी है। मतलब पहले ट्वीट करी, उसके बाद अच्छे से उसको हाईलाइट भी कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, मैं भी काफी बार कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन करके रखता हूँ, तो पिन करके यहाँ पर ये लिख दिया कि हम क्लोजली बात करेंगे चाइना से वेरियस इश्यूज के बारे में, इंक्लूडिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ उइगुर कम्युनिटी। अब जिस लैंग्वेज में, जिस सटल भाषा में ना ये ट्वीट लिखी गई, कई घंटों तक लोगों ने माना कि ये एक्चुअली में ट्वीट शायद कर दी होगी। क्योंकि देखो, जब एक अकाउंट हैक होता है ना, तो ट्वीट थोड़ी सी भड़काऊ होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ट्वीट हो सकती थी कि हम चेतावनी देते हैं चाइना को कि उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार करना बंद करो। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सटल तरीके से लिखा कि हम बिल्कुल बातचीत करेंगे, मॉनिटर करेंगे उइगुर मुस्लिम की सिचुएशन को। और ये स्टेटमेंट देखो, इतना बड़ा पाप है पाकिस्तान की सरकार के लिए कि इमीडिएटली जो इनका मेन फॉरेन ऑफिस है, इसने ट्वीट करी कि चेंगडाओ का जो अकाउंट है हमारा, ये हैक हो चुका है। हमने कभी भी उइगुर मुसलमान, एक्चुअली इन्होंने अपनी ट्वीट में भी ना उइगुर जो ये वर्ड है ये तक मेंशन नहीं किया, क्योंकि चाइना बहुत सारी पेमेंट जो करता है पाकिस्तान को, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार ये कहता है कि उइगुर मुसलमानों का इशू आप मत उठाइए, चाइना बेकसूर है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। लिटरली आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अलावा यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी में काफी बार पाकिस्तान ने लीड किया है बाकी इस्लामिक कंट्रीज को चाइना के डिफेंस में कि जी उइगुर मुसलमानों के बारे में आप बात मत करिए, कुछ नहीं हो रहा। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग रो रहे हैं, दुनिया भर में जो भी इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, सब झूठी है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि इस ट्वीट की इंपॉर्टेंस क्या थी और क्यों पाकिस्तान ने इमीडिएटली कहा कि ये हमने नहीं कहा, हमने उइगुर मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। वैसे एक बात बताऊं आपको, एक अजीब बात दिखी यहाँ पर, ये अकाउंट फॉलो कर रहा है जॉन सीना। आई मीन, मैं समझ सकता हूँ अगर जॉन सीना चाइना के फैन होता तो चेंगडाओ रीजन का जो ट्विटर अकाउंट है वो फॉलो कर रहा होता। मगर पाकिस्तान काउंसलेट जनरल चेंगडाओ, गिनती के 2000 फॉलोअर्स, उनमें से एक जॉन सीना, एक्टर, फेमस रेसलर। आदमी सोशल क्रेडिट स्कोर के लिए क्या क्या करता है। एनीवे, इग्नोर करता हूँ मैं सबको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान ये अकाउंट रिकवर नहीं कर पाया। और अब ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये अकाउंट आखिर हैक किया किसने था। जरूरी नहीं है कि इंडियन हैकर हो, ये भी हो सकता है कि कई उइगुर मुस्लिम्स हों जो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को देखकर अब पाकिस्तान को हिटबैक करना चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने पाकिस्तान का ही ट्विटर अकाउंट चूज किया चाइना की आलोचना करने के लिए। और ये सब जो हो रहा है पाकिस्तान चाइना के बीच पे, इसकी टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये बताता हूँ, हाल ही में यूएसए और जापान ने अपने डिफेंस टाइज और ज़्यादा मजबूत किए हैं। ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसके रिस्पॉन्स में हमको अपने डिफेंस रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत करने होंगे। उसके अलावा डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात करी गई, वेरियस इशूज़ थे। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएसए और जापान एक ऑल टुगेदर इंटरनेशनल बॉडी लॉन्च करेंगे जो प्राइमरली फोकस करेगी ह्यूमन राइट अब्यूसेस पर, वो भी एशिया में। तो इनकी रिपोर्ट्स आया करेगी, यूएसए और जापान मिलके कंट्रीज की निंदा भी करेंगे जो इनके हिसाब से ह्यूमन राइट्स का अब्यूज कर रही है। और ये देखिए, बताया जा रहा है एटलीस्ट चाइना के सोशल मीडिया में मेन पैनिक इस बात का ही है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की बॉडी बनेगी,
ये प्राइमरली चाइना फोकस्ड होगी। और जो उइगुर मुसलमानों के साथ चाइना ने किया है अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, यहाँ पर जो चाइना की टोटल आबादी का 2% के आसपास यहाँ पर मुसलमान रहते थे, उनके साथ चाइना ने ओवर द ईयर्स जिस तरीके से जेनोसाइड किया, ऑर्गन हार्वेस्टिंग करी, कई लाखों लोगों को कैंप्स में रखा, उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोका, ये सारी चीजें अब जापान और यूएस इस नई ह्यूमन राइट्स बॉडी के अंडर एक्सपोज करेंगे। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की वजह से यूएन का जो ह्यूमन राइट्स संगठन है वहाँ पे तो उइगुर मुस्लिम्स का इशू उठाया जाता ही नहीं है। उसके अलावा जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने आखिरी बार 2018 में कमेंट करी थी कि जी इस्लामाफोबिया फैल रहा है चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बात इन्होंने लिखी कि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, डिटेंशन कैंप्स है चाइना में, ये सब हो रहा है। बट अब कह लो 5 साल हो गए इस बात को, अब ओआईसी बिल्कुल चुप है। कुछ साल पहले ओआईसी ने ये भी कह दिया था कि चाइना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अपने रीजन में। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंट्रीज खड़ी हो और एटलीस्ट चाइना का जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये दुनिया के सामने लाए। मेरा ये मानना है कि इंडिया भी यहाँ पर शामिल हो सकता था, बट डेफिनेटली इंडिया ने भी प्रेफर किया नहीं होगा। परहैप्स इन द फ्यूचर हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वाड बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप बने जो चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज को एक्सपोज करे। नहीं तो चाइना के पास जो पावर है, जो वेल्थ है, ये आराम से उइगुर जेनोसाइड को कवर अप कर देंगे। अब रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया। इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इनको इनवाइट किया शिनजियांग रीजन में। ये आपको पता होगा ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है चाइना का, यहीं पे बताया जाता है कि उइगुर मुसलमानों पे अत्याचार हुए थे। तो चाइना ने क्या किया, एक डेलीगेशन बुलाया और इन लोगों को यहाँ पर जो अच्छे अच्छे एरिया हैं, जो यहाँ पर मॉल हैं, जो बढ़िया सड़कें बन रही हैं, वो दिखाए और ये कहा कि देखिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो नहीं रहे। ऑब्वियसली ये जो डेलीगेशन है ये खुल के पूरा रीजन एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे ना। इनको ये बताया जाएगा कि जो बहुत सारी वीडियो सामने आई है, इमेजेस सामने आई हैं, जहाँ पर लाखों लोगों को चाइना में कैंप्स में कैद कर रखा है, जो कई लोग चाइना से भाग कर आए हैं, उनकी स्टोरीज है कि उनको प्रॉपरली अपना धर्म फॉलो करने नहीं दिया जा रहा था। जो हमने ये भी रिपोर्ट्स देखी है कि चाइना ने काफ़ी जगह तो मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है यही चेंज कर दिया। उस सब के बारे में ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ बात होगी नहीं। ये आप कह लीजिए एक वाइट वॉश है, एक कंप्लीट वाइट वॉश है लोगों की पेन का, लोगों की सफरिंग का और एक बहुत ही अगली हिस्ट्री का। तो उस कंटेक्स्ट में आप सोच कर देखो ना, तो जो ये हैकर था जिसने ये पाकिस्तान का अकाउंट हैक करके ये ट्वीट करी है, बहुत ही पोलाइट सटल सी ट्वीट करी है उइगुर कम्युनिटी के लिए, उसने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। नहीं तो चाइना लगातार ऐसी इमेजेस दुनिया के सामने फैलाकर उइगुर्स का इशू बिल्कुल गायब कर देगा। खैर अभी ये न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इस पर इन द फ्यूचर कोई और अपडेट्स आएंगी तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया था जिसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई थी। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार खुद ही काम कर देती है और कि देखते हैं अगर तो चाइना तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आया तो भाई हमारी बड़ी बात बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। देखिए जब मैंने चाइना के अगेंस्ट बात कर दी है और अगर चाइना का रिएक्शन आया तो हम ये कह देंगे कि भाई ब्लॉक हो गया। लेकिन मैं सॉरी वही ना हैक हो गया। लेकिन यार मैं जो बड़ा दुख होता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा आती है। तो वही सीन यहाँ पर भी है कि हमेशा पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज की बात करता है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।